क्या आप निफ्टी के फाइनेंशियल वर्ल्ड में विनर होना चाहते हैं? कैसे बनाएं निफ्टी में प्रॉफिटेबल ड्रीम स्ट्रेटजी? क्या बाई ऑन डिक्लाइन गेम प्लान देगा डिजायर्ड रिजल्ट्स इन निफ्टी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के करंट अपवर्ड मूवमेंट के वेव और उसके सबऑर्डिनेट वेव के हर चाल को। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी के एक्शन को न्यू एनालिसिस के लेंस से बिट बाय बिट ब्रेक करके समझेंगे। हम बाई ऑन एवरी डिक्लाइन पर फोकस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो किन सेफ्टी मेजर को फॉलो करना है। सीखें स्मार्ट एंट्री पॉइंट्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। देखें की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न कन्फर्मेशन और लाइव चार्ट ऑफ निफ्टी। अंडरस्टैंड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंपॉर्टेंस को। हम शॉर्ट पोजीशन से बचने पर जोर देंगे। हमारे साथ न्यू एनालिसिस टेक्निक को एक्सप्लोर करें। जाने ये ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से कैसे डिफरेंट और एडवांस्ड है। हम रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने पर जोर देते हैं। मैक्सिमम रिटर्न के लिए अपने ट्रेड्स के टाइमिंग को मास्टर करना सीखें। निफ्टी के इस स्टेज को नेविगेट करने के लिए बनाए गए इस स्पेशल एपिसोड का फुल एडवांटेज लें। न्यू वेव के फोर्सफुल मार्केट वेव्स के स्ट्रेंथ का पूरा लाभ उठाएं। क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ अपने अर्निंग्स को न्यू हाइट दें। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, जो कि 13th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, जो कि 4 जून 2024 को हम लोग का 14th वेव कंप्लीट किया और इसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखे थे कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक एक 5 वेव का इम्पल्स का पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 32 डेज का टाइम लगा और इसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब इस करेक्शन के तहत हम लोग जैसा देखे थे कि करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और पिछले दिन हम लोग का इस पॉइंट पे करेक्शन सी वेव कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सी वेव जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा या तो 16th वेव होगा या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्शन का रिएक्शन होगा, जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से 14th वेव के लोएस्ट पॉइंट से जो ऊपर कंटिन्यू किया तो यही इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट है और इस 0 पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है और यही पॉइंट हमारा इस करेक्शन का एंड पॉइंट है, जो कि सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि 15th वेव जो कि 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट किया और इसके बाद इसका सबऑर्डिनेट वेव जो कि एक करेक्शन के फॉर्म में है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, जो कि 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग पूरे के करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि करेक्शन के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करने का और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किए। चूंकि यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि बी वेव के बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसमें हम लोग का रफली 5 दिन का टाइम लगा, जबकि यहाँ से जब हम लोग का फिर से ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, इसमें हम लोग का 4 दिन में हम लोग का इसका पैटर्न कंफर्म किया। और जैसा कि आप लोग को बताया है बेसिक कोर्स में कि जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग का 2 स्टेज में होता है, तो यहाँ पे हम लोग का दोनों स्टेज फुलफिल कर लिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा किया। और जैसा भी हम लोग डेली चार्ट में देखे थे कि हमारा इस करेक्शन का एंड पॉइंट है, जो कि सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग का पैटर्न कंफर्म करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। टाइम की बात करें तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि इम्पल्स वेव के फॉर्मेशन में हम लोग का 32 डेज का टाइम लगा था, जबकि यहाँ से हम लोग जब करेक्शन में इंटर किए जिसके तहत नीचे का ये
बी और सी वेव के पावर में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, तो इस इम्पल्स वेव से करेक्शन पूरा होने तक रफली 35 डेज का टाइम लगा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस राइजिंग ट्रेंड का करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किए। और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में भी हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न भी कंफर्म कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्शन में था ये पूरा करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ट्रेडिंग सिस्टम को देखने का कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग इस करेक्शन के दरमियान देखे थे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हैं। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में ट्रेडिंग सिस्टम के तहत बताया है कि जिसके तहत हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक मंथ से हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस है, जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट लोअर स्टॉप लॉस था 24,100 का। उसके बाद जब हम लोग आगे की ओर मूव किए तो हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 24,400 का। पिछले 2 सप्ताह पहले से हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 24,600 का। और पिछले वीक भी हम लोग का यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू किए थे। और जैसा कि हम लोग पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे शार्प फॉल हुआ था, लेकिन हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस जो कि 24,600 का था ये ब्रेक नहीं किया। और चूंकि अब हम लोग का यहाँ पे करेक्शन पूरा करके पुनः ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ, तो अब हम लोग का जो सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसे हम लोग ट्रेल करते हुए अब हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 24,750 का। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हमारा लोअर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 24,750 का, जो कि थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है। और ये थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग वीकली पॉइंट से हर डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के लिए हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 24,750 का। और इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 25,200 और ऊपर का 25,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। हर डिक्लाइन पे बाई करें, लेकिन हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उससे थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,750 का होगा। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट से हर डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखें, या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस पॉइंट पे एक करेक्शन पूरा करके और पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे हम लोग जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि छोटे टाइम फ्रेम हम लोग का कहीं भी पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उससे बड़े टाइम फ्रेम हम लोग का पैटर्न कन्फर्म कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू है। अब इसके सबऑर्डिनेट वेव को हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया जिसके तहत हम लोग का ये 1 और ये करेक्शन के तहत ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग इस टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया। और सेकंड वेव के बाद पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। इस थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का 1, 2, 3 और हम लोग अभी फोर्थ वेव के फॉर्म में, और फोर्थ वेव के तहत नीचे हो सकता है इस पॉइंट तक भी आने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 25,200 और ऊपर का 25,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से लोअर स्टॉप लॉस रखे 25,070 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें भी हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, और थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,750 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जैसा आप लोग इस पॉइंट पे ही हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे कि 4 जून के बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो उसी समय आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, और इसका यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कंटिन्यू करके पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। और यदि उससे बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो अभी भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे कंटिन्यू में रखें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इसमें भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, और इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में। तो अकॉर्डिंगली जिस टाइम फ्रेम का अपडेट करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं,
लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।